So hello guys, how are you all? एंड वेलकम बैक टू अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन JR टॉक्स। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है एंड काफ़ी ज़्यादा यूनिक वीडियो भी होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस अपने चैनल JR टॉक्स पे हमारा इंटरव्यू सेशन। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दोस्तों कि हम हमारे चैनल पे जल्द से जल्द लेकर आएंगे इंटरव्यू सेशन, और आज हम फर्स्ट इंटरव्यू सेशन लेकर आ चुके हैं। और आज हमारे बीच जो स्पेशल गेस्ट मौजूद है वो है मिस्टर प्रदीप गिरी। एंड प्रदीप गिरी सर के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर पहले भी की है, और आज ऑफिशियली मैं आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं मिस्टर प्रदीप गिरी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इंसान है मेरे लाइफ में। क्योंकि एक तरीके से बोलते हैं ना कि जब हमारे लाइफ में कुछ कठिनाइयाँ चल रही होती है तो एज ए मेंटोर इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है एंड काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया है इन शॉर्ट। एंड इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा है मेरे लाइफ में, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में भी ऐसा ही बस बने रहे। तो इनके बारे में अगर बताया जाए तो पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात बोलूँ तो यार बहुत ही टैलेंटेड इंजीनियर है, ठीक है ना। और इन्होंने बीटेक कंप्लीट किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, एंड साथ ही में एक बहुत ही सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है, सप्लीमेंटलिस्ट है, एंड साथ ही में अगर मैं बात बोलूँ बहुत ही अच्छे ट्रेनर है। और आपको मैंने बताया था स्टार्ट के दिनों में जब आपने हमारे वीडियोज़ देखे होंगे कि किस प्रकार ये मुझे स्टार्ट से ही ट्रेन करते आ रहे हैं, और आज इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं कि एटलीस्ट थोड़ी मेरी हेल्थ जो है अच्छी हो रही है। तो सबसे पहले प्रदीप गिरी सर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JR टॉक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राहुल सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि राहुल सर ने तो बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी। राहुल सर आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी, और राहुल सर ने जो एक वर्ड बोला कि मैं सपोर्ट राहुल को मैंने बहुत सारा सपोर्ट किया, राहुल सर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। तो सपोर्ट जैसा कुछ भी नहीं, लोग अपनी भाई से जितना प्यार करते हैं तो प्यार में ये सब चीज़ें होती ही है। तो ये सपोर्ट जैसा तो मैंने कुछ नहीं किया। तो राहुल ने ये वर्ड मेरे लिए बहुत बड़ी बात बोल दी कि भैया ने बहुत सारी चीज़ें, एक्चुअल वो मुझे भैया भैया बोलते हैं इसलिए मेरे वर्ड से मेरे मुँह से वही निकल रहा है। क्योंकि जनरली इंटरव्यू बहुत प्रोफेशनल तरीके से होता है, बट मुझे अभी भी फील हो रहा है कि मेरा भाई मेरा इंटरव्यू ले रहा है। सो मुझे इस तरह की फीलिंग है। और जनरली अभी राहुल का जब वर्कआउट स्टार्ट हुआ तो थोड़ी बात बता दूं, फिर इसके बाद बाकी चीज़ें डिस्कस होगी। जब राहुल ने वर्कआउट स्टार्ट किया तो राहुल के अंदर अभी जो चीज़ें चेंज आई है, उसी के दम पे राहुल ने बोला कि भाई अभी मुझे बाकी स्टूडेंट में भी चेंजेस चाहिए। इसीलिए राहुल ने फर्स्ट इंटरव्यू फिटनेस से रिलेटेड लेना स्टार्ट किया और लेना शुरू किया हुआ है। सो गाइज जैसा कि प्रदीप सर ने आपको बता ही दिया, मैं भी भैया ही बोलता हूँ इनको, तो यूजुअली बीच बीच में मेरा भैया अपने आप निकलेगा तो आप समझ जाना। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है ना दोस्तों, मैंने आपको बताया भी होगा, थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा। तो आज का जो टॉपिक है, वाई फिटनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरीवन्स लाइफ। क्योंकि देखो हम जब अपने दिनों में होते हैं, यानी कि जब बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर जब हम लोग टीनेज से बाहर निकल जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो फिटनेस को लेके हमारे लाइफ में आती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा फिटनेस लेवल काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम फिटनेस के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बाकी काम बिगड़ जाता है। तो आज इसलिए स्पेशली मैंने प्रदीप भैया को साथ में रखा है, सो दैट आज आपको वो एक इंपॉर्टेंट लेसन बता सके कि हमारे लाइफ में फिटनेस का भी योगदान कितना बड़ा है, और फिटनेस हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अभी के लिए भी, और आने वाले टाइम में, यानी कि जब हम बुढ़े हो जाएंगे ना, तब तक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ सवाल आज हम प्रदीप भैया से पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि ये खुद अपने फील्ड में बहुत बड़े जाने माने मतलब माने जाते हैं। तो आप समझ जाओ, बाकी चीज़ें तो आपको पता चलती रहती है हमारे व्लॉग्स के थ्रू। एंड तो आज आपसे कुछ सवाल हम पूछना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। तो क्या आप इसके लिए रेडी हो? पक्का 101% तो रेडी हूँ। प्रदीप भैया भी एकदम रेडी है। तो आपके लिए जो पहला सवाल है आपके लिए ये है कि आपने अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत एग्जैक्टली कैसे की? अब ये क्वेश्चन जब राहुल ने पूछा ना, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सब चीज़ें याद आना स्टार्ट हो गया, और मेरे दिल से वो चीज़ें निकलने वाली है। और साथ ही में आप ये बता सकते हो कि इंपॉर्टेंस क्यों है, फिटनेस का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है किसी के लाइफ में? मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। राहुल, क्योंकि आपको पता है राहुल कंटिन्यू अब इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया है। आपके राहुल भैया ने, मैं वही चीज़ें निकल रही है, आपके राहुल सर ने कंटिन्यू इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया है। तो अभी इनके क्वेश्चंस देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है ना, अभी क्वेश्चंस के लिए मुझे पूरी तरह से रेडी रहना पड़ेगा और बहुत अच्छे अच्छे आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहाँ हूँ पता है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो मुझे वैसा ही अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो उसके लिए राहुल सर सॉरी। सो इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूँ तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका फिटनेस बहुत अच्छा, फिटनेस मतलब आपके डोले शोले बहुत बड़े होना, ये जरूरी नहीं है कि आपका डोला शोला बहुत बड़ा हो तो ही। जनरली लोग, आज जो यूथ है ना, राहुल सर आज जो यूथ है वो जनरली ज्वाइन क्यों कर रहा है, उसका पहले वाला रीज़न तो कुछ और है, आप समझ
सकते हो। बट मैंने क्यों ज्वाइन किया तो मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कि मैंने क्यों स्टार्ट किया। बट अगर इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है। आपका कॉन्फिडेंट, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है तो सामने वाला बंदा ऑलरेडी अट्रैक्ट हो जाता है। पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। दूसरी बात, अगर आप हेल्दी हो तो आपका माइंड जो है ना, माइंड जो है मतलब किसी भी चीज़ में आप अगर कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हो तो उस चीज़ों से लगाव तो रहेगा और उससे प्यार भी बढ़ जाएगा क्योंकि आपका कॉन्फिडेंट बहुत ऊपर है। ओके, सो सबसे कुल मिला के मैं यही बोलूँगा, इंपॉर्टेंस यही है। अगर फिटनेस के लिए लोग आज डोले शोले देखते हैं, पर डोले शोले नहीं, अंदर से इंटरनल ऑर्गन आपके स्ट्रांग होने चाहिए, अंदर की चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका डोला छोटा भी रहा तो भी चलेगा, कोई डोला शोला कोई देखेगा नहीं, आप क्या हो वो देखने वाले। तो इसीलिए मैं ये बोलूँगा कि फिटनेस का सबसे मतलब फिटनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो आप मेंटली जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से स्ट्रांग रहे। इसीलिए फिटनेस को मैं ज़्यादातर फिटनेस को मैं इसी तरह देखता हूँ। ओके, तो जैसा कि मैंने पहला सवाल पूछा था, भैया ने आंसर बताया, लेकिन एक सवाल और था इसमें भैया कि ये जो फिटनेस जर्नी है, आपकी जर्नी मतलब कैसे स्टार्ट हुई? मतलब ऐसा क्या चीज़ हुआ आपके लाइफ में कि आपको वो लाइक इन्फ्लुएंस मिला कि यार मुझे अभी जिम करना स्टार्ट करना या फिर फिटनेस पे ध्यान देना स्टार्ट करना है, तो वो क्या चीज़ हुआ ऐसा? ये स्टोरी तो बहुत बड़ी है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, जनरली बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछा है राहुल सर, ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, या तो मेरे जो स्टूडेंट थे ऑलरेडी जो मैं ऑफलाइन क्लास में रहता हूँ तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा। आज तक ये मैंने जनरली ये आंसर दिया नहीं, बट आज आपके राहुल सर ये बड़े प्लेटफॉर्म पे तो मुझे आंसर देना पड़ेगा। सो इसका आंसर स्टार्टिंग कहाँ से होता है, जब मैं 12th में था तो मैंने सबसे पहले जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन देखा था वो मैंने अपने एरिया जहाँ हम लोग रहते हैं बोईसर में, वहाँ एमसेट करके एक कंपटीशन होता है, बहुत बड़ा होता है, हो सकता है आपको पता होगा। तो उसमें मैंने बॉडी बिल्डर्स को देखा था और उस समय मैं था, जनरली मैं फोटो देता हूँ, आप दिखा देना, मैं कितना था, मुझे लगता है मेरा वेट उस समय 41 या 42 तक था। और मैं आपको बताऊँ सबसे मतलब कि इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके अंदर ये है कि मैं 3rd ईयर तक भी 43 केजी का था। 43 केजी का था, वही 40 बहुत कम होता है 43 ईयर्स। 43 केजी 43 केजी का था। सो जब मुझे बॉडी बिल्डिंग देखना बहुत अच्छा लगता था, मैं देखता था क्या डोले शोले, क्या एप्स है, बहुत बहुत मतलब मजा आता था देख के। मैं सोचता था मेरा भी ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर डर लगता था यार कहीं डंबल उठाऊं और डंबल के साथ मैं ही नीचे ना गिर जाऊं। सो बहुत डर लगता था वो सब चीज़ों को देख के, और अच्छा लगता था कि मेरा भी रहे। बट मैं सोचता नहीं भाई ये तो होने वाला नहीं है अपने से, अब अंदर जाऊँगा तो लोग, अगर जिम में गया तो लोग मजाक उड़ाएंगे, ये कैसा, ये तो उठा ही नहीं पा रहा है। सो फिर इसके बाद मैं पंजाब गया जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ। 12th कंप्लीट होने के बाद आप सभी को पता है, राहुल सर ने ऑलरेडी बताया है कि मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं जहाँ था वहाँ मेरे फ्रेंड्स जो थे वो ज़्यादातर फ्रेंड्स पंजाबी थे, और आप जानते हो पंजाबी, जितने पंजाबी फ्रेंड्स थे वो डोले शोले क्या स्ट्रांग रहते हैं यार बंदे, वो क्या रहते हैं, क्या है वो, मतलब उनके सामने, और उनके सामने उस समय भी मेरा वेट मतलब स्टार्टिंग से 3rd ईयर तक मेरा वेट 43-44 तक था, 43-44 तक था। और उन सभी के सब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त, पर सबके बीच में मैं बच्चा दिखता था। तो मैंने यही बोला कि फिटनेस में आप कितने भी स्कॉलर रहो, कितने भी अच्छे हो, कितना भी पढ़ने में आप बहुत फास्ट हो, स्कॉलर हो, बट कहीं कहीं वो चीज़ें छुप जाती है। क्योंकि आप जब इंजीनियरिंग में हो तो बहुत सारे बच्चे हैं और उनके बीच में आपका कॉन्फिडेंट लेवल क्या होता है, गिर जाता है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था यार मेरे फ्रेंड्स लोग इतने हट्टे कट्टे लंबे दम्बे और मैं एकदम पतला सा। बहुत जगह तो ऐसे भी लोग बोलते थे अगर हवा मारा जाएगा तो उड़ जाएगा, ऐसा भी मैंने सुना है। हवा एक्चुअली मतलब ये इंसिडेंट मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, ये मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यूजुअली जब हम छोटे होते हैं और काफ़ी वीक होते हैं या फिर फिजिकली वीक हम दिखते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रोल करते हैं हमें और अलग अलग नाम से चिढ़ाते हैं। तो वो चीज़ को ओवरकम करने के लिए ना फिटनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब फिटनेस आ जाती है ना शरीर में, जब दिखते हो आप फिजिकली एक्टिव दिखते हो और थोड़ा फिट दिखते हो ना, तो वो जो ट्रोल जो लोग करते हैं ना वो ऑटोमेटिकली उनकी बोलती बंद हो जाती है। और इसीलिए शायद जो सबसे पहला इंटरव्यू था मुझे भी इंपॉर्टेंट लगा, दैट्स वाई मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और प्रदीप सर बता रहे। सो फिर इसके बाद वहाँ से मैं 3rd ईयर में गया। 3rd ईयर में जाने के बाद मुझे तो डर लगता था, सच बोलता हूँ, मुझे जिम में जाने से डर भी लगता था और ये लगता था कि कहीं मेरा अंदर जाने के बाद मजाक ना उड़े, ये कैसा है। क्योंकि वहाँ जनरली मैंने जहाँ स्टार्ट किया तो सब हट्टे कट्टे थे, तो मुझे मेरे फ्रेंड्स भी हट्टे कट्टे थे। मैं अब किसको बोलूँ कि मुझे मेरे साथ जिम लेके चलो, और जिम ज़्यादातर फ्रेंड्स मजाक ही उड़ाते थे, तो मैं सोच रहा था किसको बोलूँ। तो मैं आज भी याद करता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड करण करके था, उसने बोलते ना एक लाइफ में एक ऐसा बंदा मिलता है जिसको लोग याद करते हैं हर चीज़ों को, तो मैं आज भी याद करता हूँ। अगर करण मेरा वीडियो देख रहा होगा तो करण थैंक्स, तेरे वजह से ही आज प्रदीप के डोले शोले जो थोड़े बहुत हैं। सो
करण ने मुझे बहुत कि यार प्रदीप चलो यार चलो मैं साथ में मैं बोलता नहीं नहीं मुझे करना था, बट मुझे अंदर से बहुत शर्म आ रही थी, जो नेचुरली है कि स्टूडेंट को थोड़ा ये लगता है नहीं नहीं मेरी इंसल्ट हो जाएगी, वैसा मेरे अंदर भी था। सो फिर भी ना बोलते बोलते मैं ज्वाइन किया मैंने जिम। और जहाँ मैंने जिम ज्वाइन किया था ना राहुल सर, मैं आपको बताऊंगा, जहाँ मैंने जिम ज्वाइन किया था सब पूरा मिट्टी मिट्टी भरा हुआ था। जनरल कोई जैसे अभी हम जितने जिम में जैसे जिम में जाते हैं ना, वो तो बहुत हाई प्रोफाइल जिम है। मैंने जहाँ से स्टार्ट किया तो वो एकदम पुराना जिम। बट हाँ, जो मुझे स्टार्टिंग में जो लोग मिले, बोलते हैं ना अगर आप कहीं ज्वाइंट हो रहे कोई चीज़ें सीख रहे हो तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आज जनरली लोग कुछ भी, पर मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि स्टार्टिंग में ही जो लोग मुझे मिले सब प्रो लोग मिले। जो मेरे ट्रेनर थे वो 10 टाइम मिस्टर पंजाब थे। मेरा फ्रेंड और एक और मेरे फ्रेंड है अजयदीप एसीपी करके, वो अभी दुबई में हैं। दुबई में रोनी विंकलर के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले जिसके कारण मुझे थोड़ा फिटनेस का नॉलेज आया। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलता हूँ पर मुझे नॉलेज आया। उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन आगे जाके किया। और एक अच्छी चीज़ और बोलते हैं, मुझे बहुत टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले और इवन आपके राहुल सर मुझे मिले, तो थैंक्स। तो ये और एक जर्नी तो है, बट वो कैसा कि वीडियो बहुत बड़ा, उसके बाद जर्नी के बाद ही बीच में बहुत बड़ा गैप आया था, वो शेयर करेंगे कभी। सो फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ने जो भैया के वर्ड्स है वो सुने होंगे और काफ़ी ज़्यादा आप मोटिवेट हो गए होंगे कि भैया ने अपने लाइफ में मतलब कैसे थे वो। जैसा इन्होंने बताया 43 kg इनका वेट था, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 43 जो राहुल सर एक बार वहाँ से सॉरी इसके लिए, बट ओके। तो कैसा हुआ कि वहाँ से जब मैं बताना ये गैप बात कर, क्योंकि दिल से जो अंदर से निकल रही है वो चीज़ें याद आ रही है ना, इसके कारण कुछ चीज़ें छूट जा रही है। तो फिर मेरे दोस्त ने क्या किया, मुझे ज्वाइन करवाया जिम में ज्वाइन करवाने के बाद स्टार्टिंग की एक जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया था, जनरली जो मेरे ट्रेनर थे ना, जब मुझे 2.5 किलो का डंबल देते थे ना, 2.5 किलो के डंबल के साथ मैं ऐसे हो जाता था। आपको सुन के बहुत शॉक हो जाता हो कि ऐसा कैसे भैया, बट ऐसे ही था। फिर इसके बाद मेरी जर्नी पर मेरे ट्रेनर को ऐसा शक था मेरे पे कि भाई ये 4-5 दिन आने वाला है बंदा, बाद में नहीं आएगा। पर मुझे जो 3 दिन, जो आपको याद है आपको कौन सा पेन हुआ था, तो जो पेन मुझे वो 3 दिन हुआ ना, वो पेन ने मुझे बोला कि अब प्रदीप कभी नहीं रुकेगा। हाँ, बीच में किसी कारण 4 साल मैं रुका हूँ, वो स्टोरी रिवील होगा जल्दी, डिस्कस करेंगे फिर भी। तो बेसिकली जैसा कि वर्ड्स आपने सुना तो मोटिवेट आप हो गए होंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हमेशा सोचते होंगे कि यार मुझे भी फिटनेस लाइन में आना है, और एटलीस्ट मतलब बाकी जो चीज़ें आप करते हो उसके साथ में थोड़ा फिटनेस भी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो भैया के वर्ड से आप मोटिवेट तो हो गए होंगे, लेकिन भैया से एक सवाल ये भी है, क्योंकि आप लोग के मन में भी शायद ये सवाल आप आ रहा होगा मेरे हिसाब से, कि इज़ इट नेसेसरी टू गो जिम? मतलब जिम जाना ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्या? या फिर अगर हमें एक नॉर्मल फिटनेस भी अगर मेंटेन करना है तो क्या हम कुछ एक्सरसाइज घर पे फॉलो नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत सारे आप लोग में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो शायद टाइम को नहीं मैनेज कर पाते होंगे, उनका आपका शेड्यूल वैसा नहीं होगा। तो क्या भैया ज़रूरी है क्या जिम जाना? क्या हम घर पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते फिट रहने के लिए? एक्चुअल जैसे आपको पता है कि मेरा जो ये जिमिंग है, ये जो मेरी हॉबी है, वो सेकंड नंबर पे आती है। फर्स्ट मैं टीचर हूँ, दिल से मैं टीचर हूँ, क्योंकि मुझे बहुत साल हो गया। हाँ, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि 17 ईयर कैसे, इसका आंसर भी जल्दी दिया जाएगा, आगे आएगा। बट कैसा कि मैं ये बोलूँगा कि अगर आप स्टूडेंट, जब तक मैं अपने सभी स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि सबसे पहले आप सक्सेसफुल हो जाओ तो जाके जिम ज्वाइन करो, क्योंकि उसके पहले जिम ज्वाइन करना इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो जरूरी आप घर पे ही फिट हो सकते हो। कैसे फिट हो सकते हो? आप जनरली पुशअप्स मार दो, पुलअप्स मारो, या घर पे कोई भी डंबल्स मंगवा लो, नॉर्मल मिलता है, बहुत सस्ते डंबल्स मंगवा लो, उन डंबल से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो। और बाकी आप बोलोगे तो हम थोड़ी बहुत स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन कर देंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है। हार्डली ना राहुल सर कुछ टाइम अगर देंगे तो बच्चे घर पे ही फिट रह सकते हैं। वैसे बच्चे बहुत दौड़ते भागते ज़्यादा, आपको पता है हम लोग भी कितने दौड़ते भागते थे, ओके, तो ज़्यादा एक्टिव रहते, तो उनको इतना ज़्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। आराम से चुपचाप, अगर टाइम नहीं मिला, अगर टाइम मिल रहा है, हो सकता है तो जिम ज्वाइन करो, ओके। बट फर्स्ट मैं पहले बोलूँगा, पहला फोकस स्टडी, और घर पे, हाँ, स्टडी के साथ घर पे एक्सरसाइज करो। मैं एक्सरसाइज को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट घर पे एक्सरसाइज करो। जैसा कि भैया ने बोला कि घर पे भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में चाहते हैं कि वो जिम ज्वाइन करें, लेकिन उनके मन में सबसे पहला जो थॉट आता है वो आता है बजट का। क्योंकि हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शायद फाइनेंशियली उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, या फिर उनके घर से उतना ज़्यादा लेवल पे सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और ये ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम भी जब छोटे थे, जब हम लोग 10th के बिलो थे या फिर 12th तक थे, तो हमारे पेरेंट्स भी इन चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देते थे। तो वो जो चीज़ें हैं ना, उसको कैसे मैनेज किया जाए, या फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप अपना कैसे बजट मैनेज करते हो, या फिर आप कोई स्टूडेंट्स को रिकमेंड अगर करना चाहते हो कि अगर वो जिम ज्वाइन करे तो वो अपना बजट को कैसे मैनेज कर सकता है, थोड़ा आप बता सकते हो।
जनरली इस क्वेश्चन का ज़्यादा अच्छी तरह से आंसर राहुल सर दे देंगे। कैसे? जैसे पता है कि अभी इतना तो है राहुल सर, मतलब जिम का बजट थोड़ा मतलब कर सकते हैं अच्छे से। राहुल सर, मैंने आपको जो डाइट बना के दिया है उस डाइट में कुछ ऐसा बहुत महंगा चीज़ है? कुछ नहीं है। नॉर्मली जो भैया ने जैसा मुझे डिज़ाइन करके दिया है, जो डाइट जो मुझे इंटेक करने बोला है, उसमें नॉर्मली जो है हम लोग घर पे जो दाल चावल एंड बाकी जो वेजिटेबल्स इंटेक करते हैं, ठीक है ना, और या फिर अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज अगर इंटेक करते हैं, बस वही डाइट है। उसके अलावा और कुछ नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि हम क्या क्या लेते हैं, बट वैसा कुछ नहीं है, सिंपल डाइट है। अब मैं बताऊं, अगर जिसको थोड़ा और अच्छा करना है तो उसके लिए जैसे मैं अपनी स्टोरी बताता हूं कि जब मैं इंजीनियरिंग में था, जब मैंने लास्ट ईयर में जिम ज्वाइन किया, जिम ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि घर से आपको अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास दिख रही होगी, सर के पास ये चीज़ है, बट स्टोरी बहुत वो स्टोरी आपको पता चल जाएगी, किसी के थ्रू पता चलेगी कि सर का स्टार्टिंग कैसा था, क्या था, वो सब चीज़ें पता चलेगी। बट तो मैं जब 4th ईयर में था तो मेरे पास डाइट के लिए मेरे पैसे नहीं हो पा रहे थे। डाइट के साथ बहुत सारी चीज़ें चाहती थी, वो हो नहीं पा रहा था। तो मैं क्या करता था कि मेरे घर में क्या क्या चीज़ें हैं, उनमें से मैं अपने प्रोटीन को, कार्ब्स को, फैट को कैसे बैलेंस करूंगा, जैसे मैंने अभी किया। तो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स को कैसे बैलेंस करूंगा, ये चीज़ें मैं करता था। मेरे पास कितने पैसे हैं उतने में से सब चीज़ें हो जाती है। कोई ज़रूरी नहीं, आप देखोगे आज जनरली बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें से डिज़ाइन किया जाता है, ये करो वो करो, ऐसा वैसा ये वो, कोई ज़रूरत। जब तक अब अगर कमाना स्टार्ट करोगे, इसके बाद आप खर्चे करो, बहुत सारी चीज़ें, आप फैंसी चीज़ें ले सकते हो, 10-18 अंडे खा सकते हो। बहुत लोग ऐसे खाते हैं। मैं जनरली मैं बताऊँ ना, मैं कितने अंडे खाता हूँ, राहुल सर को पता है। राहुल सर को बताइए मैं कितने? जीरो अंडे खाता हूँ। तो जनरली ओनली अंडे से ही बॉडी बनती है ऐसा नहीं है। आपके घर में जो चीज़ें प्रेजेंट है ना, उससे आप बॉडी बना सकते हो। बजट जैसी कोई चीज़ें है ही नहीं। हाँ, आप खर्चा करना चाहोगे तो लोग महीने में 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्चा करते हैं अपनी बॉडी पे, पर मैं तो कभी नहीं किया मैंने। सो नॉर्मली अगर देखा जाए, कंक्लूजन अगर इनकी बात का हम लेंगे तो हम लोग अगर एक नॉर्मल शेड्यूल अगर फॉलो करें और एक प्रॉपर जो तरीका होता है फूड इंटेक करने का, एक प्रॉपर गैप के दौरान, एक प्रॉपर टाइमिंग के दौरान, अगर हम जो डाइट हमारे घर में प्रेजेंट होती है ना, अगर वही लेंगे तो हम अच्छे से अपना हेल्थ को जो है मेंटेन कर सकते हैं, फिटनेस लेवल पा कर सकते हैं, और साथ ही में एक्सरसाइज अगर करेंगे तो वो चीज़ मेंटेन हो जाती है। तो भैया इसके अलावा एक और सवाल ये है कि जैसा कि मतलब आपने बता दिया कि आप टीचर, और मैं भी बताना चाहूँगा कि प्रदीप सर जो है, मैं सर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक बहुत ही लाइक टैलेंटेड टीचर है। जैसा कि आप ये तो जानते हो कि मैं एक टीचर हूँ और आपको मैं जेआर ट्यूटोरियल्स पे वीडियोस बना के देता हूँ, लेकिन ये जो जेआर टॉक्स प्लेटफॉर्म है, ये इसीलिए मैंने क्रिएट किया था कि जो टैलेंटेड लोगों हैं उनसे जाके हम इंटरव्यू ले पाएँ, और साथ ही में आपको कुछ अलग से कंटेंट, कुछ मोटिवेशनल या फिर कुछ करियर गाइडेंस के रिलेटेड चीज़ें दे पाए, तो वो हम आपको दे पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन साथ में मैं प्रदीप सर के बारे में बताऊं, जैसे मैंने बोला कि वो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, एंड साथ ही में वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड टीचर है, और उनका एक बहुत ही बड़ा ऑफलाइन क्लासेस है जो कि ऑलरेडी बोईसर में, जहाँ पे मेरा शहर है, मैंने बताया भैया भी वही बोईसर शहर में ही रहते हैं, तो बहुत बड़ा ऑफलाइन ट्यूटोरियल्स है जिनका नाम गिरी ट्यूटोरियल्स है। तो अगर आप बोईसर में रहते हो तो डेफिनेटली कांटेक्ट कर लेना। एंड दूसरी बात ये है कि टीचिंग जर्नी इनकी ऐसी है कि लगभग 17 ईयर्स हो गया इनको टीचिंग करते करते। जब ये खुद आई गेस 10th के पहले थे तब से वो टीचिंग कर रहे हैं, और आज आपका 8th स्टैंडर्ड से, तो जब भैया 8th स्टैंडर्ड में थे तब से वो टीचिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए उनको कुल मिला के 17 ईयर्स टीचिंग के हो गए। तो ये एक छोटा सा जर्नी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि 17 ईयर्स ऑफ टीचिंग कैसे हुआ, तो इसका जवाब ये है। बट यहाँ पे मेरा स्टोरी देंगे उस पे बारे में, क्योंकि अभी तो फिटनेस से है, तो फिर अभी ये सब चीज़ें बोलते नहीं हो रहा है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो फिटनेस रिलेटेड, तो हम फिटनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था ना भैया, वो ये था कि आप अभी टीचिंग करते हो तो बहुत टाइम आपका यूटिलाइज हो जाता है। लाइक मॉर्निंग आप 6 बजे आते हो, फिर घर पे आप 10 बजे तक पहुँचते हो, यानी कि मोस्ट ऑफ द जो टाइम है वो आपका टीचिंग करने में स्पेंड हो जाता है। तो मैं ये पूछता हूँ आपसे, सवाल ये है कि आप अपना जो वर्कआउट का जो रूटीन है, यानी कि जो फिटनेस लेवल जो आप यहाँ तक पहुँच पाए हो, तो वो आप अपना जो टाइम है वो कैसे मैनेज करते हो और कैसा आप निकाल पाते हो टाइम, वो उसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताओ, ताकि बच्चे भी अगर अपने लाइफ में अगर बिजी हैं तो भी वो वक्त निकाल पाए और फिटनेस के ऊपर ध्यान दे पाए। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, और ये क्वेश्चन बहुत बार मुझसे पूछा गया है कि सर आप यूट्यूब पे भी काम करते हो, आपका जिस तरह से राहुल सर ने बोला कि ऑफलाइन क्लास भी है और प्लस इसके बाद आप एक्सरसाइज भी अच्छा खासा थोड़ा बहुत कर लेते हो, सो आप कैसे करते हो इतना, ये क्वेश्चन आज फिर से मेरे सामने आया है। तो इसका आंसर यही है कि अगर आपके दिल में जो चीज़ें करने का चाहते हैं ना, कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो आपके लिए वो 24 घंटे भी ना, 24 घंटे भी 7 दिन के बराबर है। सिंपल सी बात मैं यही बोलूँगा। मेरे पास तो फिर भी बहुत टाइम बच जाता है, ये करने के बाद भी बहुत टाइम बच जाता है। और अगर आप अंदर से आपका बस जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कोई काम कर रहे हो तो आप जल्दी छोड़ दोगे। बट मैं क्यों कर रहा हूँ, नहीं मुझे करना है, मेरा मतलब सब चीज़ें, मेरा एक्सरसाइज अच्छा होना चाहिए, मेरे क्लासेस में बच्चों की टीचिंग अच्छी होनी चाहिए, तो हर चीज़ अच्छा होना चाहिए, तो आप टाइम निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है।
आप अगर एक्सक्यूज़ बना रहे हो तो आपके ऊपर, अगर आपको चेंज होना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम निकलता है राहुल सर जनरली। अगर जैसे कि मैं बताऊं कि जब मुझे दिन भर जैसे ऑफलाइन क्लास पूरी तरह से चलता था तो मैं रात को जाता था वर्कआउट करने। अभी जनरली हम लोग क्या करते हैं, सुबह के टाइम जाते हैं, और फिर इसके जब मुझे दिन भर, जब मेरा इंजीनियरिंग था और क्लास भी चलता था, तो मैं कैसे करता था, मैं सुबह 4 बजे जाता था। तो इस तरह से मैं टाइम मैनेज करता था, क्योंकि टाइम मैनेज वो हमारे ऊपर है। हमारे पास 24 घंटे रहते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ साइंस ये बोलता है कि 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, मैं मानता हूँ। बट कैसा होता है कि कुछ केसेस में ये चीज़ें थोड़ी गलत हो जाती है। अगर 8 घंटे या 9 घंटे की नींद लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी पूरी नहीं हो पाती। मैं मानता हूँ वो चीज़ें सही है, बट कैसा कि कहीं कहीं वो चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है हमें, अगर आपको कुछ पाना है तो। सो वर्ड्स तो आपने सुन ही लिए होंगे, तो एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है जो कि मतलब मुझे लगता है कि बच्चे लोग के मन में भी आ रहा होगा कि नॉर्मल तौर पे अगर बच्चा कोई है, यानी कि आप जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, अगर वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग का स्कूल भी होता है, कॉलेज भी होता है, तो अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट एक्सरसाइज अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितना टाइम देना चाहिए उनको एक्सरसाइज में? यानी कि एक बिगिनिंग लेवल पे जो अगर स्टूडेंट अगर चाहे कि उसको फिटनेस में आना है, तो वो कितना टाइम दे सकता है? इसके बारे में क्या बोलोगे आप? अगर आप बिगनर हो तो अराउंड मेरे हिसाब से, अगर मतलब अभी आप जस्ट 10th में, 11th 12th में हो और जनरली आपको बस फिट रहना है, तो मैं बोलूँगा कि 15-20 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। बट अगर आप जिम जाते हो, अब जिम में वर्कआउट करना स्टार्ट कर रहे हो, बिगनर हो, तो आप ज़्यादा 30 to 45 मिनट्स, ये बहुत ज़्यादा हो गया। 30 to 45 मिनट्स इतना वर्कआउट करोगे, इसमें सब कुछ चीज़ें हो जाएगी। जनरली बहुत लोगों को देखता हूँ, बच्चा स्टार्टिंग में ही गया, उसने कभी लाइफ में कभी वर्कआउट नहीं किया, वो पर दूसरे को देख के 4-4 घंटे वर्कआउट करता रहता है। इससे बॉडी ग्रो नहीं होती। बॉडी के पीछे भी साइंस होता है, ओके, बहुत बड़ा साइंस है। आज जनरली हम अपने बॉडी को समझो कि आपकी बॉडी कैसी है, किस तरह की डाइट आपको चाहिए, किस तरह की वर्कआउट आपके बॉडी के लिए लगेगा, तो वो आपको समझना है। या आपका कोई अच्छा ट्रेनर होगा जो अच्छे से, ट्रेनर भी दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ट्रेनर भी आपको सोच समझ के जज करना पड़ेगा, क्योंकि आज क्या होता है, ये सच्चाई है कि बहुत जगह प्रॉफिट देखा जाता है, उस प्रॉफिट के चक्कर में आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए अब आप मैच्योर आपको बनना ही है, क्योंकि आपको चेक करना है भाई ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे मुझे कुछ रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। क्योंकि ये गड़बड़ आपको स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा राहुल सर। आज कैसे जनरली ऐसा फैलाया गया कि भाई मैंने तुझे ये करवाया, वो करवाया, कुछ है, ये गड़बड़ अभी नहीं पता चलेगा, ये आगे जाके गड़बड़ पता चलेगा। सो मैं यही बोलूँगा कि आप क्या करो, आप जनरली 30 to 35 मिनट्स वर्कआउट करो। जो अगर आप बोलोगे तो हम अपने स्टूडेंट के लिए हम लोग वीडियो बना देंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जनरली कर सकते हो। तो मेरा यही कंक्लूजन है, 30 to 35 मिनट जिम में, और घर पे अगर आप कर रहे हो तो 15 to 20 मिनट्स इनफ है। ओके, सो एक और सवाल है, जैसा कि वर्कआउट का तो बता दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो स्कूल भी जा रहे हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं, तो उनके मन में ये होगा कि हम टाइम कैसे मैनेज कर पाए। तो एक छोटा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फटाफट आप इसका जवाब दे देना, कि बच्चे स्कूल, कॉलेज और क्लासेस भी अगर उनका ऑफलाइन खुल गए होंगे तो वो क्लासेस भी जाते होंगे, तो उसके बाद भी वो कैसे जिम के लिए या फिर अपने फिटनेस के लिए वो कैसे टाइम निकाल सकते हैं? इसका फटाफट जवाब दे दो आप। सो इसका यही आंसर है कि आपको देखो, आप ये इतना सब स्कूल, कॉलेज, ऑफलाइन क्लास सभी जगह, प्लस अपने JR का भी सब वीडियो देखना है, तो दिन भर हम बिजी हैं। बिजी होने के बाद अगर आपके दिल में है तो आप करोगे। अब ये इसके लिए सिंपल सा क्वेश्चन ये कि वो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। आपके लिए कब टाइम बच रहा है, 15 to 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, वो टाइम निकालो और फटाक से भागो, वर्कआउट करो और घर पे डाइट फॉलो करो। सबसे इंपॉर्टेंट डाइट है। आप एक्सरसाइज 15 to 30 मिनट्स करो, डाइट प्रॉपर, बाहर की चीज़ें मत खाओ भाई, बस यही है। वर्कआउट टाइम निकालना तो आपके ऊपर, आपको निकालना पड़ेगा। टाइम मैं बता सकता हूँ, निकालना आपके ऊपर है। ओके, सो बहुत ही अच्छा लगा इनका जवाब सुन के। और भैया एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो शायद पहले से वर्कआउट करते होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टूडेंट तो होंगे यार हमारे JR टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे कि वो शायद पहले से वर्कआउट करते होंगे। तो एक सवाल हमेशा एक जहन में आता है, जो कि है कि बहुत डर लगने लगता है जब जेल में आता है, मतलब कौन सा क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर क्या दिया जाए। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे, क्योंकि देखो सबको पता है कि अगर हम वर्कआउट करते हैं या फिर जिम जाते हैं तो बेसिकली हमें उसके हिसाब से हमें डाइट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो हम जिम करते हैं, डाइट करते हैं, लेकिन एक समय के बाद, लाइक अगर आप 6 महीने कर लेते हो, लगभग 1 साल कर लेते हो, तो एक थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल पे आने के बाद हमें बोला जाता है कि आप सप्लीमेंट लो, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सप्लीमेंट लो। एंड सप्लीमेंट क्या होता है, यूजुअली लोग डब्बा का नाम से बोलते हैं, कुछ लोग कुछ अलग तरीके से भी बात बोलते हैं, लेकिन सप्लीमेंट इज नथिंग बट व्हाट, लाइक नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है उसको हम लोग सप्लीमेंट बोलते हैं। तो मैं भैया से एक पूछना चाहूंगा कि क्या एक लेवल पे पहुंचने के बाद सप्लीमेंट लेना सेफ है या नहीं है, या फिर सप्लीमेंट जो है क्या होता है, आप थोड़ा सा डीप में बता सकते हो। या फिर एक मैंने कहीं पे तो रूमर सुना था, और आजकल बहुत ज्यादा रूमर ये है कि सप्लीमेंट यानी कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन शेक नहीं लेना चाहिए,
लोग बोलते हैं कि एक स्कूप ऑफ प्रोटीन को पचाने में 3 साल लग जाते हैं, ऐसा किसी एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने भी कहा है, ठीक है। उसमें कितना मजाक बना आपने देखा तो उनका नाम मैं लेना पसंद नहीं करूंगा यहाँ पे, लेकिन उन्होंने बोला था। तो यार किडनी खराब हो जाता है ऐसा। तो इसका एक सिंपल सा जवाब सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है हमारे साथ, वो इससे अच्छा जवाब नहीं बता सकते, तो आप खुद ही सुन लो, आपको पता चल जाएगा। देखो सिंपल सी एक मैं अब साइंस के, क्योंकि आप ज़्यादातर अपने जो मतलब कि जितने भी प्लेटफॉर्म पे जितने स्टूडेंट होंगे लगता है ज़्यादातर साइंस के स्टूडेंट ही होंगे। सो जनरली मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन फूड में बोला जाए तो प्रोटीन की थोड़ी कमी है। ये हम सभी को पता है कि हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा है, घर में चावल, क्योंकि हम लोग खाने पे, हम इंडियंस ना, हमें एकदम मस्त मसाले वाली चीज़ें चाहिए। आपने पता है जैसे राहुल सर के बस खाने पीने में एकदम मस्त रहते हैं। अब इन्होंने चेंज कर दिया, बहुत पता नहीं कैसे इन्होंने चेंज कर दिया। मैं इसीलिए मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि राहुल ने इंस्टेंट इतनी चीज़ों को कैसे चेंज कर लिया। जो लगता है चेंज होना आसान है बट करना बहुत मुश्किल है भाई, अब सबको लगता है। सो सप्लीमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब आप छोटे थे तो हमारे मतलब मुझे भी मेरी मम्मी ने या तो आप लोगों की मम्मी ने हमें सभी को कॉम्प्लेन पिलाया, बॉर्नवीटा पिलाया होगा। मतलब जिसके घर पे जिस तरह का रेंज होता है उस तरह का उन लोग को ला के दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? उसका रीज़न ये होता है कि अगर इन केस हमारे डाइट के अंदर कुछ चीज़ें रह जाती है, वो जो हमें बॉर्नवीटा या तो जो भी वो कंप्लीट फुलफिल कर देता है। उसके कंपैरिजन में जो हम सप्लीमेंट यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है। क्यों सेफ़ होता है? हाँ, अब सप्लीमेंट जेन्युइन यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, उसमें क्या है, क्या कंटेंट है, क्या क्वालिटी है, ये चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। आप आलतू फालतू कुछ भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो आपके बॉडी पे बैड इफेक्ट होने वाला है। ये बात है कि आप कहाँ यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर क्या क्या है वो आपको पता रहना चाहिए। जनरली अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँगा अगर कोई सप्लीमेंट यूज़ करता है, और ये जो मिथ फैला हुआ है ना सप्लीमेंट से किडनी लीवर ये सब खराब हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वो वही लोग बोलते हैं जो एजुकेटेड नहीं है। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि एक टीचर है हम लोग, हमारा ये है कि हमें लोगों को सच बताना है। तो पहला तो मैं टीचर हूँ तो मैं बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि जो हमारा आइसोलेटेड प्रोटीन लेते हैं जनरली हम, हाँ जो बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें लेते हैं उसका तो मुझे लेना देना नहीं है, पर प्रोटीन की अगर हम बात करें तो अगर आप आइसोलेटेड प्रोटीन लेते हो तो बनता किससे हो, थोड़ा रिसर्च करना। आप लोग रिसर्च करने पे आप पाओगे कि वो मिल्क से बनता है। किससे बनता है? मिल्क से। तो अगर आप आइसोलेटेड प्रोटीन ले रहे हो तो आप घर का दूध दूध से भी अच्छा, आप दूध में से फैट को निकाल दिया जाता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप प्रोटीन में कितना प्योर प्रोटीन ले रहे हो। तो ये होता है जिसको नॉलेज नहीं होता, जिसको डब्बा कोई बोलता है, कोई पाउडर बोलता है, बहुत सारी चीज़ें। तो प्लीज़ हाँ, अगर कोई मास गेनर ये सब ले रहा है तो गलत है। वे प्रोटीन लो, वे प्रोटीन बहुत सेफ है, बहुत ज़्यादा सेफ है। इवन बहुत लोगों को वो रिकमेंड भी डॉक्टर करता है। BCAA लो, आप पढ़ो, थोड़ा रिसर्च करो इन चीज़ों के बारे में। फिर इसके बाद लोग जो लोग बोलते हैं कि किडनी लीवर खराब हो जाता है, तो भाई दारू पीते हो ना आप, उससे तो लिखा रहता है, सब कुछ लिखा रहता है, फिर भी लोग पीते हैं। और जो अच्छी चीज़ है वो किसी को रिकमेंड नहीं की जाती क्योंकि सामने वाला अच्छा हो जाएगा ना, इसीलिए नहीं की जाती। तो अच्छी चीज़ें किसी को बताई नहीं जाती। सो बेसिकली आपको पता चल गया होगा, क्योंकि एक खुद जब सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट आपके सामने ये सब बातें बोल रहा है तो ऑब्वियसली एक चीज़ तो इससे क्लियर हो जाती है कि कुछ लोग जो है अफवाह फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं कि प्रोटीन खाने से, प्रोटीन शेक पीने से आपका किडनी पे असर होता है, डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, और अच्छी क्वालिटी का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप एक्सपेंसिव यूज़ करो, ऐसा नहीं है। एक मॉडर्न लेवल पे भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कोई परेशानी नहीं होगी। उल्टा वो प्रोटीन है, एक न्यूट्रिशन है वो। जैसे कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है या फिर आप बाकी जो फैट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी में, एसेंशियल फैट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी प्रकार प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभी हम ऐसा होता है कि हमें खाने से उस लेवल का प्रोटीन नहीं मिल पाता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम जो है लेते हैं। सही है भैया? हाँ एकदम परफेक्ट। एक क्वेश्चन और आपके मन में, आप क्वेश्चन ये आ चुका होगा कि राहुल सर सप्लीमेंट ले रहे कि, तो मैं बताऊं राहुल सर को भी सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इनका अभी जो वेट है उस वेट के क्राइटेरिया के हिसाब से इनको जो जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन के डाइट में मिल जाता है। देखो क्या होता है, हम लिक्विड फॉर्म में प्रोटीन इसलिए लेते हैं क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे, अगर जैसे मैं साइंस के थ्रू बताऊं तो नॉर्मल हमारे घर पे जो नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं उनको पर केजी के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ओके, पर हम जैसे लोग को, जैसे कि जो अगर राहुल के हिसाब से तो 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और मुझे जैसे बहुत दिन हो गया वर्कआउट करते हुए तो मुझे 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर केजी के हिसाब से। तो जितना राहुल को अभी प्रोटीन चाहिए उनके डाइट से कंप्लीट मिल रहा है, तो अभी सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो राहुल का भी कोई सप्लीमेंट स्टार्ट नहीं है। ओके, और स्टार्ट होगा तो मैं बता दूंगा, टेंशन मतलब सब।
तो बेसिकली इंपॉर्टेंस तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आपके खाने से वो लेवल का प्रोटीन आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको बाहर से ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि इसको खाने से प्रॉब्लम होता है। बस यही है कि क्वालिटी का ध्यान रखना, जहाँ से भी आप परचेस कर रहे हो उसका ध्यान रखना। कहीं कहीं लिखा रहेगा जहाँ जिनको नॉलेज नहीं है, स्ट्रेट और मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ये उन्होंने ही लिखा होगा जिनको नॉलेज नहीं होगा। ऐसे लोगों के पास जाओ। मैं तो ऐसे डॉक्टर से मिला था जब मुझे 4 साल का प्रॉब्लम था, तो मैंने इतना मेरे अंदर डर बैठ गया था, तो मैंने उनसे वो क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि बोलते ना इधर उधर करके डर बिठा दिया जाता है। वो अमित मायादेव, एशिया के 4th नंबर के गैस्ट्रोलॉजिस्ट, मैंने उनसे पूछा, वो मेरे ऊपर हंसने लगे। बोलते आप इतने मैच्योर हो, बोले सर इतना आजू बाजू में इतना फैल गया है कि मुझे आपसे पूछना पड़ रहा है। वो हंसने लगे, बोले आप सब कैलकुलेट करके आपको पता चल जाएगा प्रोटीन बनता किससे भाई, आइसोलेटेड प्रोटीन बनता किससे, मिल्क से बनता है, मतलब घर का मिल्क पीना छोड़ दो और क्या। करेक्ट है। सो इतने सारे सवाल हो गए और एक आखिरी सवाल है, ऑफिशियल सवाल, आखिरी सवाल इस फिटनेस के टॉपिक से रिलेटेड, कि बहुत सारे ऐसे थोड़े लोग बोलते हैं स्टेरॉइड्स के बारे में बातचीत करते हैं। तो ऑफिशियली मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हो तो आप अच्छा बता सकते हो कि बहुत सारे लोग स्टेरॉइड्स भी लेते हैं। तो वो स्टेरॉइड्स लेना क्या सेफ़ है, या फिर आप कोई एक क्लासिफिकेशन बता सकते हो क्या कि एक स्टेरॉइड में, या फिर जो हम सप्लीमेंट जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं नॉर्मल तौर पे, तो एक प्रोटीन में और एक स्टेरॉइड में क्या बेसिक फ़र्क है, और स्टेरॉइड जो है इसके क्या एडवांटेजेस है। और मेरे हिसाब से एडवांटेजेस तो कुछ होंगे नहीं, डिसएडवांटेजेस ही होंगे। तो क्या डिसएडवांटेज है ये आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकते हो, और क्या आपने अपनी लाइफ में कभी स्टेरॉइड लिया है क्या, तो ये आप थोड़ा सा बच्चों को बता सकते कर रहा था मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन राहुल सर जरूर लाएंगे, मुझे पता था। जनरली आपको पहले बता देना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन राहुल सर मैं बताऊँ ना कि जब भी मैं जिम में रहा, ऊपर वाले ने थोड़ी बहुत चीज़ें दे दी है, मतलब इसके कारण तो बहुत लोगों को ऐसा शक होता है कि मैंने स्टेरॉइड लिया हुआ है। सो अगर आप थोड़ा आगे बढ़ोगे ना, जैसे कि आपको नॉलेज होगा फिटनेस का, तो आपको पता चल जाएगा कि इतना बाइसेप ना, जितना ये थोड़ा बहुत जो दिख रहा है, इतना बाइसेप मुझे बीच का 4 साल का गैप कर दे तो कम से कम मेरे को 8-9 साल हो गया। इतना बाइसेप भी बड़ा है। जनरली आज एक साल में लोग इतने बड़े बड़े बाइसेप कर लेते हैं, फुल लीन में, फुल मसल एकदम भारी दिखता है आपको। आपने अभी मुझे देखा ना, मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं। सो अगर पहले क्वेश्चन का आंसर मैं दे देना चाह, हो सकता है बहुत लोग भरोसा ना करें, आज तक मैंने स्टेरॉइड कभी नहीं लिया। सप्लीमेंट लेता हूँ, प्रोटीन मैंने लिया है, BCAA लिया है, जो नॉर्मल चीज़ आप सर्च करोगे तो उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। आप पूरा भरोसा रख सकते हो कि आप अगर BCAA एंड प्रोटीन यूज़ करोगे, हाँ मेरे जैसी अगर बॉडी आपको बनानी होगी, मैं उस बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ जो स्टेज पे खड़े होकर दिखाने वाली बॉडी है। अगर वैसा बनाना चाहते हो, वैसा बड़े बड़े बाइसेप्स, 20 इंच के बाइसेप, 21 इंच के बाइसेप, तो थोड़ा वो है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। क्योंकि देखो, आप बॉडी क्यों बना रहे हो राहुल सर, बॉडी क्यों बनाया जाता है? अच्छा जीने के लिए ना, अच्छा जीने के लिए ना, मरने के लिए थोड़ी बॉडी बनाया जाता है। तो स्टेरॉइड से अगर जो बोलता है ना कि साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो आप समझ लो भाई उल्लू बना रहे हो, चुपचाप साइड में निकल जाओ। बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है, बहुत। स्टार्टिंग में तो जब मैंने जिम ज्वाइन किया था ना राहुल सर, तो मुझे भी बोला गया था कि आप, क्योंकि देखो कुछ हद तक जेनेटिक, आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, उसके लिए जेनेटिक भी मैटर करता है कि आपका जेनेटिक कैसा है। अगर आपका जेनेटिक पावर बहुत अच्छा है तो आपका ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। और बाकी सामने वाला कितना भी ले ले, कितना भी स्टेरॉइड कितना भी ले ले, कितना भी सप्लीमेंट ले ले, कुछ भी चीज़ें नहीं होने वाली। और एक और चीज़ है, जैसा बच्चे लोग आप देख रहे हैं तो आपके मन में शायद एक डाउट आएगा कि ये स्टेरॉइड एग्जैक्टली है क्या, तो थोड़ा भैया आप इसके बारे में बता दो। स्टेरॉइड को इन शॉर्ट मैं बोलूँगा तो मेडिसिन है वो। ओके, जनरली वो जो मेडिसिन होता है गाइस, वो हॉस्पिटल में जो चीज़ें देखो जिसके हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो उनको इंजेक्शन दिया जाता है, तो ज़्यादातर आज उसको यूज़ कर लिया जाता है। बॉडी बिल्डिंग में बहुत यूज़ किया जा रहा है। आपने देखा होगा बीच में बवाल चल रहा था, बीच में बहुत सारी उन चीज़ों पे तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम टीचर है तो उन चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना है और हम उस पर डिस्कस भी नहीं करेंगे। बस मैं इन शॉर्ट में यही बोलूँगा कि वो मेडिसिन है, डाइटरी सप्लीमेंट नहीं है। मेडिसिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जिस तरह ज़मीन और आसमान मिलते हुए नजर आते पर मिलते नहीं। तो लोग अगर आपको स्टेरॉइड दे रहे हैं, हाँ बहुत जगह ना तो सप्लीमेंट में भी स्टेरॉइड मिक्स करके दिया जाता है, इससे आप बचना। अगर इसलिए आप सप्लीमेंट जहाँ ले रहे हो, मैं बनाऊंगा उस पर वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ आपको लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे, उसमें बनाऊंगा अगर आपको लेना है फ्यूचर। पर वैसे बोलूँ मत लो यार, अभी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने देखा ऑलरेडी मैं बना दिया था कि राहुल सर का मैंने डाइट कैसे बनाया है, तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। आप देख लो, आप अपना डाइट खुद से बना लो, आप अपने ट्रेनर खुद बनो, अपने आप को सीखो। और थोड़ा अगर आपको बहुत अच्छा ट्रेनर मिल रहा है तो उसकी बात सुनो और अपने आप पे देखो कि आपको क्या सूट कर रहा है, आपके लिए क्या अच्छा है। तो स्टेरॉइड, प्लीज़, स्टेरॉइड मेडिसिन है, तो दवा खा के अगर आप फुला रहे हो अपने आप को तो गलत है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है उसका।
ओके तो फाइनली इससे ये पता चलता है कि यार स्टेरॉइड्स हमें कभी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, इट इज़ योर लेना ही नहीं चॉइस। चाहिए। बट जैसे एक डॉक्टर होता है वैसे फिटनेस फील्ड के ये भी एक डॉक्टर समझ लो आप। तो अगर कोई एक न्यूट्रिशनिस्ट देखो, बोल अगर रहा इतने है, बॉडी में आप खुश हो ना, आपको लगता है कि प्रदीप सर की थोड़ी बहुत बॉडी है और इतने बॉडी में अगर आप खुश हो तो प्लीज़ तो खुश रहो भाई, क्योंकि मैंने बोला कि बॉडी क्यों खुश रहने के लिए बना रहे हो ना। खुश रहे, हाँ रीज़न कुछ और होगा तो मुझे नहीं पता, बट खुश रहने के लिए बॉडी बना रहे हो तो खुश रहोगे, थोड़ा बहुत मेहनत करोगे, थोड़े साल हार्डवर्क करोगे तो आपकी थोड़ी बहुत बॉडी अच्छी खासी बन जाएगी। जो आप रोड पे चलोगे तो लोग आपको पहचानेंगे बॉडी बिल्डर है, इतने में ही पहचान जाएंगे। अपने को स्टेज पे तो उतरना नहीं है, और स्टेज पे भी उतरने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत करो, हो जाएगा। स्टेरॉइड लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी बात ही नहीं करूँगा स्टेरॉइड की। सो फाइनली मतलब एक चीज़ क्लियर हो गया कि बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो बस भैया इसी के साथ फिर हमारा ये जो सवाल जवाब का जो सेशन है ना वो यहाँ पे मैं समाप्त करूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे सवाल पूछ लिए एंड मुझे लगता है वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप हमारे बच्चों को फिटनेस के लेवल पे या फिर फिटनेस के तौर पे आप क्या बताना चाहते हो, फाइनल तौर पे आप क्या बताना चाहते हो, 2 मिनट में आप डिस्क्राइब करके बता सकते हो। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप सभी सबसे पहले, अगर आप, राहुल सर ने वैसे सब क्वेश्चंस तो कवर ही कर लिया है, पूरे क्वेश्चंस ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मुझे भी नहीं लगा था कि राहुल सर वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर आप घर पे स्टडी कर रहे हो, बैठ के स्टडी कर रहे हो कंटिन्यू, आप 2-4 घंटा 5 घंटे, क्योंकि ऑलरेडी पूरा वीडियो बना हुआ है तो आप घर पे आराम से वीडियो देख रहे हो और अच्छे से स्टडी कर रहे हो, तो उसके साथ ही आप 15 to 20 मिनट्स घर पे टाइम दे दो। अगर घर पे टाइम नहीं दे रहे हो तो क्या कर लो, आप जिम में, अगर आप जिम में जा सकते हो, आजू बाजू में आपके जिम है, दूर है तो मत जाओ, क्योंकि अभी आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, स्टडी पे। आप घर पे कर लो, करना जरूरी है, जहाँ भी करो। घर पे एक डम्बल्स ले लो ना, क्योंकि तब मेरे ख्याल से 400-500 रुपये का आएगा कुछ, मुझे अभी कॉस्ट इतना नहीं पता है कि कितने का आएगा। आप देख लो ऑनलाइन कितने का, वो सेटअप पूरा मंगा लो और एक्सरसाइज घर में थोड़ा बहुत कर लो। और फिर इसका अगर हो सकता है तो जिम जाओ, क्योंकि लास्ट एक ही स्टेटमेंट बोलूँगा मैं, अगर फिट रहोगे तो हिट रहोगे। तो इसीलिए अगर फिट रहोगे तो क्या होगा कि आपका पूरा फोकस, आपका स्टडी पे पूरा फोकस रहेगा और कॉन्फिडेंट रहोगे। तो पंगा लेने से पहले भी कोई सोचेगा आपसे। यस तो ऑब्वियसली यही एक सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम अपने लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं और ये काम करने के चक्कर में हमारा जो फिटनेस होता है वो पीछे छूट जाता है। और ये सिर्फ मैं स्टूडेंट्स को नहीं बताना चाहूँगा, अगर ये कोई वीडियो जो हमारे स्टूडेंट नहीं है और कोई बड़े हैं, यानी कि ग्रेजुएशन है या फिर उससे बड़े हैं या फिर वो जॉब कर रहे होंगे, तो ये उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि हो सकता है कि आप भी अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में बिजी हो और फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो यार आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। और इतने सारे सवाल हमने प्रदीप सर से पूछे और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ इन क्वेश्चंस के जवाब दिए, तो थैंक यू सो मच प्रदीप सर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इतना ही बोलना चाहूँगा, जैसा कि लास्ट का एक डायलॉग था प्रदीप भैया का कि फिट रहोगे तो हिट रहोगे। तो आप लोग को भी मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अच्छे से बाकी चीज़ें मैनेज करते रहो और साथ में थोड़ा सा फिटनेस के ऊपर भी ध्यान देते रहो, ताकि आपकी जो लाइफ है ना वो आगे बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी लगेगी आपको और बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी अपना बिताओगे, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो मैं समाप्त करूंगा। ऐसे ही और भी इंटरव्यू सेशंस हम जल्दी लेकर आते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलेगी, तो आप बस बने रहना हमारे साथ। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड खासकर जो फिटनेस फ्रीक वाले लोग हैं ना उन तक ये वीडियो पहुंचा देना। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद उनको और ज़्यादा मोटिवेशन आ जाए, तो जरूर से शेयर कर देना। साथ ही में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, इसी प्रकार के इंटरव्यू सेशन और भी आते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ तो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे चैनल पे, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।